इसलिए ना देवी भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। देवी भागवत में एक संपदा लक्ष्मी स्तोत्र है। स्तोत्र का नाम आप लिख लीजिएगा भले, संपदा लक्ष्मी स्तोत्र देवी भागवत में आता है। और ये आपको ऐसे भी मिल जाएगा, संपदा लक्ष्मी स्तोत्र। ये बड़ा सुंदर स्तोत्र है। इसके पठन से दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। संपदा लक्ष्मी स्तोत्र। तो संपदा लक्ष्मी स्तोत्र में इंद्र के द्वारा ये रचित है। और इंद्र कहते हैं, त्वया हीनो बंधुहीनस्त्वया युक्तो स बांधवा। बड़ा सुंदर श्लोक है। मैं जब पढ़ रहा था मुझे इतना अच्छा लगा। त्वया हीनो बंधुहीनस्त्वया युक्तो स बांधवा और धर्म अर्थ काम मोक्षानाम त्वं च कारण रूपिणी। इंद्र कहते हैं महालक्ष्मी से, भगवती लक्ष्मी से, हे मां लक्ष्मी, आप ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों की त्वं च कारण रूपिणी, आप ही उसकी कारण रूपा हैं। आपके बिना धर्म नहीं होंगे, आपके बिना व्यक्ति को अर्थ नहीं मिलेगा, आपके व्यक्ति कामनाओं की पूर्ति आपके बिना नहीं हो सकती, और जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी वो व्यक्ति का मोक्ष भी नहीं होगा। इसलिए आपसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष का संपादन हो रहा है। त्वया हीनो बंधुहीनस, आप नहीं हैं तो कोई भाई बंधु नहीं रह जाते। आप हैं, आप सोचिए ना, पैसा है तो सब पूछेंगे कैसा है। हमने कहा ना, पैसा है तो सब बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, और पैसा नहीं तो हु आर यू। पैसा नहीं तो हु आर यू, तुम कौन हो, और पैसा है तो सब पूछते हैं कैसा है, कैसा है, कैसा है। इसलिए आप हैं तो बंधुस्त्वया, बंधु हमारे भाई हमारे बनेंगे। और आप गरीब बन जाइए, कोई भाई खड़ा होता है कि बताइए हमें, बोला ना, सही है कि नहीं। पैसा नहीं तो कोई भाई नहीं रह जाता, पैसा है तो भाई भी रहते हैं। इसीलिए युक्त स्व बांधवा, आपसे ही भाई बंधन, भाई बंधु बनते हैं। रिश्तेदारी है, परिवार है। आप हैं तो रिश्तेदारी परिवार है, आप नहीं तो कोई लड़का। आप सोचिए, आपका घर का पुरुष आप बोले मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूँ, पत्नी नहीं आती है ना, तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करती सारा दिन पीछे आगे घूमती रहती है। अब बड़ा प्यार उमड़ रहा है, और खूब प्यार उमड़ रहा है, और उसको फिर पति बोले कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो ना, मैं कहीं काम पे ही नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही बैठ जाऊंगा तुम्हारे पास। अब बोलो प्यार रह जाएगा? बोलिए ना, प्यार रहेगा? आदमी बोल दे मैं कमाऊंगा नहीं, घर में बैठ जाऊंगा, तू मुझसे प्यार कर, बस। कोई प्यार नहीं रहेगा। प्यार तभी है जब आप कमा रहे हैं। आप कमाना बंद कर दीजिए, कोई प्यार नहीं रहने वाला। इसीलिए प्यार कब आता है? प्यार जब पैसा है। आपका बेटा, यारे बाकी पत्नी की तो बात छोड़ दो, वो तो बाहर से आई है। माँ को पूछ लो, तेरा बेटा नालायक निकले, घर में ही बैठ जाए, तो माँ प्यार करेगी? बोलिए ना। माँ भी चाहती है मेरा पुत्र कमाए। आप कोई भी चीज, आप एक पेड़ भी लगाते हैं, एक बीज भी आपने लगाया, तो आप क्या चाहते हैं? वो पेड़ वहीं रुका रहे या वो बढ़े? आप चाहेंगे वो पेड़ ग्रोथ हो, बढ़े, उस पेड़ पर फूल आए, फल आए। आप ग्रेजुअल ग्रोथ हर चीज की चाहते हैं, हर चीज में प्रगति की अपेक्षा आपको है। ये बढ़ना चाहिए, वृक्ष बढ़े, इस पर पेड़ आए, फूल आए, फल आए, हर चीज की बढ़ोतरी आप चाहते हैं। कोई चीज आप रुकी हुई नहीं चाहते। तो जब सब आप बढ़ता हुआ चाहते हैं, तो लक्ष्मी को कैसे रुका हुआ चाहेंगे? लक्ष्मी भी आप चाहते हैं कि बढ़े। आज मेरे पास 100 रुपए हैं तो कल को 1000 बने, 1000 हैं तो लाख बने, लाख हैं तो 10 लाख बने, 10 लाख हैं तो करोड़ बने, करोड़ हैं तो और बढ़े। धन की वृद्धि, बढ़ोतरी आप चाहते हैं। और ये बढ़ोतरी लाने के लिए क्या है? तो इंद्र कहते हैं आपके बिना कोई संबंध नहीं, आपके बिना कुछ नहीं, आप हैं तो सब हैं। इसलिए क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा शारदा शुभा परमार्थ प्रदा त्वं च हरिदास्य प्रदा परा। आप ही हरि का दासत्व प्रदान करा सकती हैं, आप ही स्वभाव पर नियंत्रण ला सकती हैं। इसलिए क्रोध हिंसा वर्जिता च, क्रोध हिंसा इस पर नियंत्रण लाने का काम करना आपके ही बस में है। इसलिए भगवती लक्ष्मी का सबसे अच्छा स्वरूप क्या है नाथ? बोलिए ना। सबसे अच्छा स्वरूप माँ का क्या है? नवरात्र चल रही हैं और दुर्गा सप्तशती का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है। क्या है? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिताः, बुद्धि के रूप में भगवती आप मेरे पास आइए। देखिए, अगर आपको बुद्धि मिल गई ना तो पैसा कैसे कमाना है इसकी भी अकल आ जाएगी, पैसा कैसे टिकाना है इसकी भी अकल आ जाएगी, पैसा कहाँ लगाना, इन्वेस्ट करना इसकी भी अकल आ जाएगी, सब चीज़ें आ जाएंगी। समय का सदुपयोग करना भी आपको आएगा, हर चीज आएगी। जिसके पास, जो विवेकवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो धन को भी जानता है, धन की कीमत भी जानता है। दे हैव वैल्यू फॉर वर्ड्स, दे हैव वैल्यू फॉर टाइम, दे हैव वैल्यू फॉर मनी। उनको समय की भी कीमत होती है, उनको मेहनत की भी कीमत होती है, और हर चीज वो जानते हैं। इसीलिए आप बुद्धिमान बने। इसलिए भगवती लक्ष्मी के अनेक रूप भले हों, लेकिन माँ से कहिए, माँ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, आप बुद्धि रूप में मेरे पास आइए। जब बुद्धि रूप में आप मेरे पास आएंगी तो मुझ में सद्विवेक आएगा कि मैं धन को अर्जित कैसे करूं, धन का निवेश कहाँ करूं, कहाँ से धन को मैं अभिवृद्धि पर लेकर आऊं, धन का संवर्धन करूं, ये सारे सद्गुण मुझ में जागृत होंगे।